और अब बात गैस चैम्बर में बने दिल्ली एनसीआर की, जहां इन दिनों लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया है। हालात ये हो गए कि कई इलाकों में एक्यूआई 500 के पार पहुंच गया। मतलब ये है कि सीधा इंसान के फेफड़ों पर हमला। राजधानी में मेडिकल इमरजेंसी जैसे हालात बन चुके हैं। देखिए इस पूरी रिपोर्ट में। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से हाल बेहाल हो रखा है। सांस लेना भी सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। आंखें चुभ रही हैं, दिल भारी है, सांसें फूल रही हैं। लोग करे तो करे क्या, सब हैरान परेशान हैं। आखिर जाए तो जाए कहां? प्रदूषण से हालात खराब होने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। सोमवार को जब सुबह हुई तो थोड़ी देर तो समझ में नहीं आया कि ये कोहरा है या प्रदूषण की मोटी चादर, लेकिन जैसे ही सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लोगों को समझने में देर नहीं लगी। ये धुंध की मोटी चादर नहीं, बल्कि पूरे दिल्ली एनसीआर को स्मॉग की मोटी चादर ने घेर रखा है। रात के समय भी विजिबिलिटी कम रही। प्रदूषण के कारण अब लोगों को सांस लेने में भी समस्या होने लगी है। यहाँ की आबो हवा तो इतनी खतरनाक हो चुकी है कि एक व्यक्ति 16 सिगरेट के बराबर धुआं अपने अंदर ले रहा है। सोमवार को दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एक्यूआई गंभीर श्रेणी में 498 तक पहुँच गया। 40 में से 38 मॉनिटरिंग स्टेशनों पर वायु गुणवत्ता गंभीर और 2 अन्य स्टेशनों पर बहुत खराब दर्ज की गई। जहांगीरपुरी में एक्यूआई 498 दर्ज किया गया, जो सभी 40 केंद्रों में सबसे खराब वायु गुणवत्ता वाला केंद्र रहा। आनंद विहार भी 493 एक्यूआई के साथ गंभीर श्रेणी में बना रहा। कर्तव्य पथ, अक्षरधाम, एम्स और यशोभूमि के आसपास के इलाकों में भी घना कोहरा छाया रहा। इससे पहले रविवार को दिल्ली में एक्यूआई 461 तक पहुंच गया था, जो इस सर्दी के मौसम में शहर का सबसे प्रदूषित दिन और रिकॉर्ड में दिसंबर का दूसरा सबसे खराब वायु गुणवत्ता वाला दिन था। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार 0 से 50 के बीच एक्यूआई को अच्छा, 51 से 100 को संतोषजनक, 101 से 200 को मध्यम, 201 से 300 को खराब, 301 से 400 को अत्यंत खराब और 401 से 500 को गंभीर माना जाता है। प्रदूषण के गंभीर स्तर को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी CAQM ने शनिवार से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी GRAP-4 लागू कर दिया है। इसके तहत दिल्ली एनसीआर में सभी निर्माण और तोड़-फोड़ की गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। इससे पहले 11 दिसंबर को कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी के एक प्रश्न के उत्तर में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने कहा था कि इस साल दिल्ली का औसत एक्यूआई 218 के 213 के मुकाबले कम से कम 187 हुआ है। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया था कि 2025 के दौरान दिल्ली में एक भी दिन एक्यूआई 450 नहीं हुआ है। 2025 के दौरान दिल्ली में एक भी दिन एक्यूआई 450 नहीं हुआ है। हम उसको कंट्रोल रखने में सक्षम हुए हैं, बल्कि केवल 3 ही रहा है। इसको लेकर के जो आपने पूछा है, हमारे मंत्रालय के द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जाती है। जो इसके हितधारक हैं उनके साथ बैठक की जाती है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस दावे के 2 दिन बाद यानी 13 दिसंबर को 24 घंटे का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 431 तक पहुंच गया और इस दावे के चौथे ही दिन दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 450 को छोड़िए 500 के करीब पहुंच गया। हालात इतने खराब हैं कि दिल्ली के स्कूल हाइब्रिड मोड पर चले गए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने वकीलों को हाइब्रिड मोड अपनाने की सलाह दी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी वर्चुअल सुनवाई को बढ़ावा देने की सलाह दी है। दिल्ली में प्रदूषण को देखते हुए कनाडा, सिंगापुर और यूके ने अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। यूके ने गर्भवती महिलाओं, दिल और सांस की बीमारी से जूझने वाले लोगों को भारत की यात्रा करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेने की सलाह दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने रविवार को एक आधिकारिक सूचना जारी कर
बार के सदस्यों और व्यक्तिगत रूप से पेश होने वाले पक्षों से आग्रह किया है कि वे अपने मामलों की सुनवाई के लिए सुविधा के अनुसार हाइब्रिड मोड का विकल्प चुनें। प्रदूषण का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। इस मामले पर 17 दिसंबर को सुनवाई होगी। इसे लेकर अब संसद में भी चर्चा की मांग तेज हो रही है। 2019 में मैंने 193 फाइल की थी और लोकसभा में इसकी बहस शुरू की थी। पिछले 6 साल में प्रदूषण और भीषण हो गया है और इस परिस्थिति को निपटने के लिए मैंने इस शीतकालीन सत्र में दोबारा से 193 फाइल की है। पूरे देश में जो छोटे बच्चे हैं सांस नहीं ले पा रहे हैं, सांस जो ले रहे हैं जहरीली सांस ले रहे हैं। और आप उन गरीब लोगों का सोचिए जो रास्तों पे रहते हैं, जो दिहाड़ी मजदूर का सोचिए जो दिन रात बाहर काम करते हैं, ऐसे एनवायरनमेंट में काम करते हैं जो सांस लेने की दिक्कत होती है। जिन बच्चों को एस्थमा की इशू है, लंग इश्यूज है, वो इतना सफ़र करते हैं। तो आज तो कॉफ हो, सर्दी हो, सब सारी एलर्जिक रिएक्शंस बच्चों में ही सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और ना ही आप स्कूल बंद करते हैं हाइब्रिड मॉडल की। घने कोहरे और धुंध ने दिल्ली में विजिबिलिटी कम कर दी है, जिससे उड़ानें और रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है। इससे पहले राहुल गांधी ने भी संसद में ये मुद्दा उठाया था, जिसके जवाब में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद में चर्चा का भरोसा दिया था। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। 3 दिसंबर को विपक्ष के सांसद मास्क पहनकर संसद भवन पहुंच गए थे। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा और इमरान मसूद भी संसद परिसर में मास्क पहने दिखाई दिए थे। यही नहीं, उड़ीसा से बीजेडी सांसद मानस रंजन ने तो संसद को 2 सत्रों को दिल्ली से बाहर किसी और शहर में आयोजित करने की मांग की थी। लेकिन इस सब के बावजूद लोगों को इस भयानक प्रदूषण से राहत कब मिलेगी पता नहीं। आखिर कब लोग चैन की सांस ले पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।